किसी ने क्या खूब कहा है, झूले पड़ने पर मौसम सावन हो जाता है, एक डोर से रिश्ते का बंधन हो जाता है। मेहंदी के रंग पायल कंगन सजते रहते हैं, बेटी हो तो आंगन वृंदावन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है अंतिम विदाई। यह कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे और हम सभी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर जाएगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सौम्या सोचने लगी, कहीं इस बार फिर से बेटी का जन्म न हो जाए। मन में आए इस विचार को उसने झटका और फिर खुद ही दोहराने लगी, नहीं नहीं, बेटा ही होगा। कल तेल मालिश के लिए उसने दाई को बुलाया था। उसके पेट पर हाथ फिराते हुए दाई ने भी बोला था, दीदी आपको बेटा ही होगा। सौम्या का मन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा था। ऐसा नहीं था कि सौम्या को बेटियों से चिढ़ थी, उसकी एक बेटी थी जिससे उसे बहुत प्रेम था, लेकिन अब वो एक बेटे को जन्म देना चाहती थी। उसकी जेठानी के 2 बेटे और एक बेटी थी। जेठानी अपने भाग्य पर बड़ा इतराती फिरती थी, मेरे पास तो बेटा भी है और बेटी भी, लो हमारा परिवार तो पूरा हो गया। ऐसा कहकर वो सौम्या को सुनाती थी। सौम्या को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि ये बात उसके मन जलाने के लिए ही सुनाई गई है। सौम्या के मन में ये बात चुभ सी गई। उसका परिवार पूरा ना था, उसके पास सिर्फ एक ही बेटी थी पर बेटा ना था। अब उसे भी अपना परिवार पूरा करना था। दोबारा जब वो कुछ सालों बाद फिर से गर्भवती हुई तो उसकी इस इच्छा ने उसके मन में घर कर लिया था। इस बार उसे बेटा ही चाहिए। सौम्या गर्भावस्था का 9वां माह चल रहा था। कुछ ही समय बाकी था उसके प्रसव में। सौम्या बहुत खुश थी। उसने अपने पति गौरव को बिना बताए नन्हे मुन्ने कपड़े अपने बच्चे के लिए खरीद रखे थे, क्योंकि गौरव ने पिछली बार उसे कुछ भी खरीदने से मना कर दिया था। इस बार उसने गौरव को बिना बताए ही आने वाले बच्चे के लिए कपड़े खरीद लिए। रोज उन कपड़ों को देखकर सौम्या इस तरह खुश होती जैसे वो अपने बेटे को देख रही हो। देखते ही देखते दिन तेजी से गुजर गए। डॉक्टर ने सौम्या और उसके पति को बता दिया था कि बच्चा ऑपरेशन से ही होगा। ऑपरेशन के लिए उसे कल का समय दिया गया। दिन जैसे जैसे बातों में गुजर गया, रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। गौरव बगल में आराम से सो रहा था। सौम्या अपनी जगह से उठकर अलमारी के पास आई। अलमारी से उसने बच्चे के लिए लाए हुए कपड़े निकाले और उस पर प्यार से हाथ फेरने लगी। इसी दौरान गौरव की आंख खुल गई। उसने देखा सौम्या सामने चुपचाप कुछ लिए बैठी है। गौरव उठकर उसके पास आ गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? सौम्या को इस तरह चुपचाप बैठे देख गौरव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछा। सौम्या ने नज़र उठाकर उसे देखा, फिर नज़र एक तरफ करके धीरे से बोली, गौरव ये रात नहीं कट रही है, कल इतनी बड़ी खुशी मिलने वाली है हमें, हमारा बेटा आने वाला है। गौरव को बड़ा आश्चर्य हुआ। गौरव ने सौम्या को देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि बेटा ही होगा? सौम्या ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा मन बोल रहा है गौरव, लेकिन ये सब तो भगवान की इच्छा से होता है, हमारे मन से नहीं। बेटा होगा तो हमारा होगा और बेटी होगी तो हमारी होगी। ये कहकर उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बिस्तर पर लेकर आ गया। चलो सोने की कोशिश करो। सौम्या ने कुछ सोचकर आंखें मूंद लीं। पति पत्नी दोनों डॉक्टर के बताए समय पर पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सौम्या का ऑपरेशन होना था। नर्स सौम्या को इंजेक्शन लगा रही थी। कुछ समय पश्चात ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन रूम के बाहर थोड़ी दूर पर रखे बेंच पर बैठकर गौरव अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। ऑपरेशन पूरा करके डॉक्टर बाहर आई। गौरव अपनी जगह से उठकर डॉक्टर के पास आ गया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? गौरव ने बड़ी बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने गौरव को ध्यान से देखा और बोली, आप सौम्या के पति हैं? गौरव ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद डॉक्टर ने जो बोला वो सुनकर गौरव के होश उड़ गए। रात भर जागने की वजह से ऑपरेशन के दौरान ही सौम्या को नींद आ गई थी। ऑपरेशन के बाद सौम्या को हॉस्पिटल के एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था।
गौरव कमरे के बाहर गहरी सोच में बैठा था। अंदर एक नर्स सौम्या की देखभाल कर रही थी। सौम्या को होश आया तो सौम्या ने नर्स से पूछा, नर्स मेरे पति कहाँ हैं, उन्हें बुला दें। नर्स ने बाहर देखा, गौरव बैठा था। सर जी, मैडम को होश आ गया है, वो आपको बुला रही हैं। गौरव ने नर्स की बात सुनी और मरे मरे कदमों से कमरे की तरफ चल दिया। सामने ही बेड पर सौम्या लेटी थी। सौम्या ने गौरव को देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। सौम्या उसे खामोश देखकर बोली, मेरा बच्चा कहाँ है गौरव? गौरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसे देखते ही बोला, मेरी बेटी इस दुनिया में आई, चंद सांसें ली और हमेशा के लिए रुखसत हो गई। उसे पता चल गया था कि उसके जन्म से किसी को खुशी नहीं होगी, इसलिए वो हमेशा के लिए इस संसार से विदा लेके चली गई। इन्हीं हाथों से उसे अंतिम विदाई देकर आया हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों में धुंध सी छा गई और गला रुंध गया था। सौम्या के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उभरी। कुछ देर वो गौरव को खाली खाली नज़रों से ताकती रही, फिर उसकी ओर देखकर बोली, मेरी बच्ची मुझसे नाराज होकर चली गई। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ उसका नहीं किसी और का इंतजार कर रही है। वो मुझसे इतनी नाराज हो गई कि मुझे एक नज़र देखने का भी अवसर न दिया। सौम्या हिचकियों से रोने लगी। पूरा कमरा उसकी हिचकियों से भर गया। इस समय उसका वजूद दुख और पछतावे के आग में जल रहा था। दुख और पश्चाताप से वो निढाल होने लगी थी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि हमें कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना ध्यान लड़कों पर दिया जाए उतना ही ध्यान लड़कियों पर भी दिया जाए। बेटियां सृष्टिकर्ता हैं। क्या खूब जवाब था एक बेटी का जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। बेटी का जवाब था, माँ की कोख से शुरू होकर, पिता के आशीर्वाद से गुजरकर, पति की खुशी की गलियों से होकर, बच्चों के सपनों को पूरा करने तक खत्म होती है। अंत में दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन